विश्वास दिलाता हूं, करंट अफेयर स्कोरिंग होता है। बस आप ये आदत छोड़ दो, इतना नहीं पढ़ना है आपने, ये आदत बंद कर दो। इस आदत को आप बंद कर दीजिए। आप अपने इतने पर जाइए, इतने पर जाइए। आप करंट अफेयर का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ पाओगे। मान के चलना, यदि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, अब आपको विश्वास दिलाता हूं, आप 4 करके आ जाओगे। 4 क्वेश्चन आप करके आ जाओगे, आपके सही हो जाएंगे। और ये मेरे स्टूडेंट ये करके भी आते हैं, करके आते हैं मेरे स्टूडेंट ये। बस आपको विश्वास करना होता है। मैंने कहा इतने की बजाय इतने पे आना है। हर स्टूडेंट को मैं नहीं ला सकता, इसलिए मैं हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी भी नहीं लेता हूं। ये मैं आपके अपने नैतिक अधिकार पर छोड़ता हूं। करंट अफेयर संकट से कैसे निकले? करंट अफेयर है स्तर, वर्ल्ड लेवल होता है, इंडिया लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है। कोई एक अखबार हमेशा पढ़े, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और मैं यहां पर आपको बता दूं, ई पेपर नहीं, ई पेपर नहीं, फिजिकल, फिजिकल हार्ड कॉपी, वो वाली बात कर रहा हूं मैं। ये ई पेपर मुझे नहीं लगता कि आपको आगे लेके जाएगा, माफ करें मुझे। कैसे पढ़ें? अब ये एक बड़ी समस्या होती है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। तो यदि आपको ये पता करना है कि पेपर में, न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ आती है उसको हम कैसे पढ़ें, कौन कौन सी पढ़ें, ये एक दिन का क्राइटेरिया तो देखिए है नहीं, है नहीं। इसको एक कम से कम आपको 2 या 3 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी चीजें समझ में आएगी। और यदि आप जानना चाहते हैं तो राकेश मेहरा जी के क्लासेस प्रत्येक सप्ताह, जिसमें से शनिवार और संडे, आप मैक्सिमम संडे ही मान लीजिए, संडे को नहीं पढ़ाते, और 6 दिन क्लास होती है 8 बजे। कई बार नहीं भी होती है तो उसकी सूचना टेलीग्राम पर दे दी जाती है। ये लाइव क्लास होती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर कितना आसान होता है। बशर्ते आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी कि मैं सारा ही पढ़ना चाहता हूं, उसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और पहली बात, सारे पढ़ ही नहीं सकते आप, सारा पढ़ ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के देता हूं ये चीजें। तो 8 बजे आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर आ सकते हो, आपकी अपनी मर्जी पर है। यहां एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो न्यूज आती है अखबार के अंदर, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इस न्यूज का संबंध आपके सिलेबस के साथ है या नहीं है। सबसे पहले तो यह देखना है। उस न्यूज को आपने 5 एंगल से जोड़ना है। 5 एंगल, ज्योग्राफी से जोड़ के देखना है, इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखना है, कल्चरल से जोड़कर देखना है, साइंस से जोड़कर देखना है, हिस्ट्री से जोड़कर देखना है। और इसके अंदर अब एक नया पैटर्न शामिल हो रहा है, इसको आपको स्टैटिक जीके से जोड़कर देखना होता है। स्टैटिक जीके से, ये एक नया पैटर्न है। ये सब हम इस तरीके से आपको करंट अफेयर करवाते हैं 8 बजे। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, स्वागत है। आप आना चाहो तो, ना आना चाहो तो जो स्थिति आपकी बनी हुई है उसी स्थिति में आप रह सकते हो। उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। वो आपकी अपनी मर्जी पर है। जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ईश्वर आपको आपका लक्ष्य प्रदान करे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। आपके विचार आमंत्रित है। आपके जो भी विचार है मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचारों के आधार पर जो आप क्वेश्चन करते हो, आप जो विचार रखते हो, उससे नए क्वेश्चन उपजते हैं। और उन क्वेश्चन के आधार पर हम अपना स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। और वो स्टडी मटेरियल अचूक स्टडी मटेरियल होता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा रामबाण होता है जो आपके एग्जाम को क्लियर कराने की पूरी ताकत रखता है। तो दोस्तों, अपने विचार मुझे जरूर बताएं। आलोचना भी आपकी स्वीकार है, शिकायतें भी आपकी स्वीकार है, जो भी आप चाहें, लेकिन